जी, वेलकम बैक वंस अगेन। जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। टीपू भी हमारे साथ मौजूद हैं, सैयदा शहला रजा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इनसे मैं यही बात कर रही थी, ब्रेक पे भी डिस्कस कर रहे थे, आप तो बड़ी डाउन टू अर्थ हैं, जो वेरी जॉली एज वेल। तो असेंबली के अंदर तो आपको बड़ा पेशेंट होना पड़ता होगा और सब्र से काम लेना पड़ता होगा। पेशेंस तो है मुझ में, लेकिन कभी गुस्सा भी आ जाता तो गुस्सा आता है तो क्या करती हैं? माइक बंद कर देती हैं, माइक ऑफ करा देती हैं। सबसे ज्यादा बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे ज्यादा असेंबली के अंदर जब आप होती हैं तो मेल्स या फीमेल अरकान असेंबली जो है ज्यादा बोलते हैं और तंग करते हैं, कौन सबसे ज्यादा? डिपेंड करता है कि किस दिन कोई क्या खा के आया है। कौन सी मोशन सस्सी फलेजो साहिबा सबसे ज्यादा वो बोलती होंगी। नहीं देखिए, सस्सी बोलती है टू द पॉइंट, कि जैसे उसका कोई मसला है, पानी के प्रॉब्लम है या कोई उसके इलाके की प्रॉब्लम है, उस पे कुछ लोग खामा बोल रहे होते हैं। मैं नाम भी नहीं ले सकती, मुझे उन्हीं के साथ हम नहीं चाहेंगे आप नाम लें, वरना उनके फोन आ जाएंगे। अच्छा सईदा शहला रजा साहिबा, मुझे ये बताइए कि आपने जब सियासी करियर का आगाज़ किया, आपने कहा ज़्यादा दौर था और MRT चल रही थी और ऑब्वियसली बहुत सी सोबतें भी बर्दाश्त की, आपने जेल भी काटी, आप CA सेंटर में भी रहीं, टेंशन बहुत रही होगी आई एम श्योर, एंड आई एम श्योर उसके बाद अब आप रिजर्व सीट पे इलेक्ट हुई, आपको रिवॉर्ड भी किया गया होगा पार्टी की तरफ से। मुझे ये बताएं कि घर वालों की तरफ से, बीइंग अ फीमेल, एक खातून थी यहाँ और एक स्टूडेंट थी, यंग खातून, तो उनको जब ऊपर से इस तरह के तशद्दुद भी होता होगा तो घर वाले तो बहुत परेशान होंगे, उन्होंने आपको रोका नहीं कि यार किन चक्रों में आप पड़ी हैं? इनफैक्ट ये था कि किसी को ये अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी इस हद तक काम कर रही है, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ कि उससे हमारे उस वक्त के हुक्मरान वजीर आला सिंध जाम सादिक और वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ हर्ट हो रहे हैं। तो मुझे खुद भी नहीं मालूम था, और जब मैं अरेस्ट हुई तो मेरे लिए भी ये बड़े हैरान कुन बात थी कि एक लड़की जो कि फाइनल ईयर की स्टूडेंट है और जिसका अच्छा तालीमी रिकॉर्ड है, 2 दफ़ा मैंने स्कूल में स्कॉलरशिप लिया, क्लास 5 में और क्लास 8 में स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स होते थे हमारे ज़माने में, और उसके अलावा फर्स्ट डिवीज़न भी रही मेरी। फिजियोलॉजी में कराची यूनिवर्सिटी में किसी ऐसे को एडमिशन नहीं मिलता, तो उसमें मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि किसी मुल्क का वज़ीर आला और वज़ीर आज़म जो है वो ये ऑर्डर करेगा कि सिर्फ ये जो एक खातून नज़र आ रही है कराची में, ये स्टूडेंट, इसको उठा लो। क्या किया था आपने ऐसा? क्यों? पढ़ रही थी और पार्टी का काम कर रही थी, वो पढ़ाई की पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का। जो उठाए के रीजन बनाए गए वो भी नहीं थे। जब मुझे घर से अरेस्ट किया गया रात के 3 बजे, उसके 10 दिन बाद मुझे पता चला कि मुझको मेरे ऊपर डबल मर्डर केस डाला गया है। जी, उसके बाद एक और केस था आर्म्स सप्लाई का, वो भी मुझ पे डाला गया, और मुझे बाद में ये पता चला कि मुझे घर से नहीं उठाया गया बल्कि मुझे गोली मार से टैक्सी में उठाया गया है, और मेरे पास से 300 राउंड्स और रिवॉल्वर बरामद हुआ है। अच्छा, मतलब फायरिंग भी कर लेती हैं? हाँ, लेकिन मोहल्ले वाले यही कहते हैं कि मुझे घर से उठाया। नहीं, लेकिन आपने कोई ऐसी बात या कोई स्पीच ऐसी की होगी जिसकी नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि उस वक्त ये था कि कोई ऐसी बात ही नहीं थी। एक दफा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आके टॉपल हो चुकी थी। जी जी, 88 से 90 तक जो थी, तो 90 में कोई ऐसे हालात नहीं थे कि हम लोग को उठा लिया जाए, और फिर ना सिर्फ उठाया गया बल्कि फिर मैं 27 दिसंबर को मुझे उठाया गया, 27 और 28 की दरमियानी रात को। ये तारीखें हमारे लिए बड़ी अजीब सी रही हैं। मैं डिक्टेटरशिप को बिल्कुल कतन सपोर्ट नहीं करता, ना ही करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपने बात की ना कि जी वो आप बिलियनर है मिलियनर, तो आपके ख्याल में जो सियासतदान है ये बिलियनर मिलियनर नहीं है? बिल्कुल इनकी बाहर जायदादें नहीं है, बिल्कुल इनकी बाहर गाड़ियां नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ये देखिए कि ये आए किन घरों से है। नहीं आए किन घरों से, जैसे अभी मैंने पिछले दिनों एक सर्वे देखा, एक हमारे इदारे ने किया, तो आप जब क्रिटिसाइज कर रहे हो आसमा सादिक को या आसमा अरबाब को या हमारे एक है जिनकी एयरलाइन है, क्या नाम है, हुमायूं अख्तर साहब को, शायद खान अब्बासी साहब या हुमायूं, जी उनके बेटे। आप ये तो देखें कि इनका बैकग्राउंड क्या है। क्या ये एक मास्टर के बेटे थे? क्या ये किसी के इसके बेटे थे? ये वो लोग हैं जो शुरू से अमीर लोग थे। इनके अगर इजाफा हो रहा है तो इसलिए नहीं हो रहा कि ये यहाँ से कम, देखिए वो मेरी पार्टी के नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, लेकिन उनके बिजनेस उनके दूसरे घर वाले चला रहे हैं, इस पार्टी से उन्हें फायदा नहीं हुआ। या ये कि मैं ये कहूँ कि चीफ होम मिनिस्टर सिंध जो है वो अपनी सैलरी नहीं लेता, लेकिन उसकी शुगर मिल्स तो चल रही है ना, वो पहले से चल रही हैं। उसकी वाइफ जो है वो पहले ही एक जो है वो क्या कहना चाहिए, एग्रीकल्चरिस्ट की बेटी है। या मैं ये कहूँ कि ये
जो भी हमने जिनके नाम सुने उनमें मोस्टली वो लोग हैं जो कि खानदानी अमीर लोग थे। तो आप जरा ज़ियाउल हक का बैकग्राउंड तो देखिए कि उनके वालिद साहब क्या करते थे, और जरा एजाजुल हक साहब के अवैश देखिए। अब मैं नाम ले लेके बात करूं तो बात ये है कि जहां सिंध के या किसी वडेरों की जायदादें हैं, वहां जरा आप जर्नल्स की जायदादें भी चेक कीजिए। इस्लामाबाद में जहां सिंध के सबसे बड़े वजीरे मुस्तफ़ा जतोई साहब जो हैं, जहाँ उनका एक कोठी है, वहाँ लाइन से जर्नल्स की कोठियाँ हैं। शैला जी, मैं यहाँ पे ये अर्ज करना चाहूँगा, अब अगेन ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकली मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा किसी को, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, देखें ठीक है, अब आपने ज़ियाउल हक साहब की बात की, ठीक है, वो एक गरीब बाप के बेटे होंगे, उन्होंने फिर जनरल के ओहदे तक तरक्की की। क्या तनख्वाह होती है जनरल पर्क्स नहीं, पर्क्स वगैरह तो होते हैं ऑब्वियसली। मैं ये नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा। मेरी 27,000 है। कल जब मैं जाऊं तो लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इसकी 27,000 जो है वो सैलरी है, और ये रेंटल हाउस में रह रही है अभी तक, तो मेरा बैंक बैलेंस क्या होना चाहिए? नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मुझे ये बताएं कि मैं ऐसे सियासतदानों को भी जानता हूँ जो मतलब जिनके वालिद साहब भी गरीब थे और वो खुद भी नॉर्मल सा बिजनेस करते थे, कारोबार करते थे, रियल एस्टेट का काम करते थे, कोई छोटा मोटा करते थे, और अब उनके करोड़ों की जायदादें हैं, लंदन में अपार्टमेंट्स हैं, गाड़ियां हैं। तो ये अगर आप डेमोक्रेसी को चलने देना, तो ये खत्म हो जाएंगे, चीजें छन के खुद ही खत्म हो जाएंगी। क्यों नहीं होंगे? आज बहुत बेहतर हालात हैं। ब्रेक ले लेते हैं शैला साहबा, उसके बाद मजीद बहुत सारी बातें होंगी। आप प्लीज चाय पीजिए। टीपू भी हमारे साथ मौजूद है, आपकी लाइव कॉल भी लेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया।